तो सोचो अगर तो कोई भी वायर या तार होता है तो उसमें एक सेकंड में लाखों इलेक्ट्रॉन रेस लगाते रहते हैं, इसे ही विद्युत धारा बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से रेस लगा रहे हैं उसे अनुगमन वेग बोला जाता है। मतलब किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन रेस लगाते हैं उसे विद्युत धारा, और इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है उसे अनुगमन वेग बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले विद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वीडी में जो संबंध आता है आई बराबर एन इंटू ए वीडी, इसका पूरा डेरिवेशन बात करेंगे। और विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, और आपका अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसका सूत्र मात्रक, सब कुछ बहुत आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और बात करें फिजिक्स के पेपर में हर साल 5 नंबर का 5 मार्क्स का टॉपिक पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से आज बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा किसे कहते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, और आपका जो विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध होता है क्या होता है। बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से पूरा समझेंगे, आपको बिल्कुल भी कुछ रटना नहीं है, ठीक है। तो मस्त तरीके से बात करेंगे। और ये जो सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पे डेरिवेशन पूछा जाता है। तो मस्त तरीके से आपको ये समझना पूरा, विद्युत धारा क्या है, अनुगमन वेग क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, सब कुछ मस्त तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। आपसे कहना पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको बिना रटे टॉपिक आज समझ में आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग नए उनको बता दें कि क्लास 12 फिजिक्स के इसके पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दोनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज से आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट वाला, ठीक है। ये पहला ही वीडियो है, पहली क्लास है, जिसमें हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, सूत्र मात्रक, अनुगमन वेग की परिभाषा, इसका मात्रक, और बात करेंगे धारा और अनुगमन वेग में संबंध का जो सूत्र आता है, जो 5 नंबर पे पूछा आता है, इसको, ठीक है। तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। अगर आप लोग इसके पहले के वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विद्युत धारा के बारे में, फिर अनुगमन वेग के बारे में, फिर इसका डेरिवेशन। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अब समझते हैं हम लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या होती है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट? अगर सिंपल भाषा पे बात करें तो इसकी परिभाषा आप ऐसा समझ सकते हो, अगर कोई भी वायर या कोई भी तार है तो इस तार में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो इसमें, देखो अगर वायर या तार में बात करें, जब लाइट आपकी इसमें चलती है, बिजली आपकी इसमें चलती है, तो क्या होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सेकंड में लाखों इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित होते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो इससे प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो इसमें रेस लगाते रहते हैं, चलते रहते हैं, इसे ही विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से पे प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा बोला जाता है। मान लो आपका कोई भी चालक है, इस टाइप से अगर मान लिया जाए, कोई भी चालक है आपका, या कोई भी परिपथ इस टाइप से बनाया जाता है। देखो ये मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है, ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत आसान है। ये मान लो हमारे पास कोई चालक है, ठीक है। इस चालक को हमने इस टाइप से किसी बैटरी से मान लो जोड़ दिया है यहाँ से, ठीक है। इस टाइप से हमने मान लो इसे बैटरी से जोड़ा, और ये आपको पता है, ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है, ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, और ये जो छोटा है ये बैटरी का माइनस टर्मिनल होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का कोई चालक हमने लिया। तो अगर बात करें कोई चालक हो या कोई परिपथ हो या कोई तार हो, अगर उसमें हम क्या करते हैं, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो आवेश जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जो प्रवाहित होता है, उसे ही वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। मतलब आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने या आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने को ही विद्युत धारा बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो, जब किसी चालक में, ठीक है, आसान है एकदम परिभाषा, जब किसी चालक में, आपको पूरी कोशिश करना, डटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बस आप लोग समझते हुए चलो। जब किसी चालक में वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, ठीक है, वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है, दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है, दूसरे स्थान की ओर जो प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। और प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है, उसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहते
हैं। सिंपल सी परिभाषा है, कुछ भी रटने वाली परिभाषा नहीं। जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है या एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे हम लोग विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा, कुछ नहीं है। जैसे तार था, तार में जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवाहित होता है उसे ही तो इलेक्ट्रिक करंट बोला गया, विद्युत धारा बोला गया। कि जब किसी चालक में वैद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो उससे विद्युत धारा बोला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज और कह सकते हो, परिभाषा इसकी इस टाइप से कह सकते हो कि जब किसी परिपथ में, यहाँ से नोट कर लेते हैं, जब किसी परिपथ में, या लिख सकते हो किसी परिपथ में एक सेकंड में, किसी परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा बन जाती है कि किसी परिपथ में, ये एक प्रकार का परिपथ है क्योंकि ये चालक है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? बैटरी, या कोई बल्ब लगा उसके साथ बैटरी जोड़ दो, मतलब आपका परिपथ बंद हो तो उसमें क्या होगा? जो विद्युत धारा होगी किसी परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आपका मतलब t बराबर 1 सेकंड, मतलब समय जब 1 सेकंड हो उसमें कितने आवेश आपका यहाँ पे प्रवाहित हो रहे हैं उसे ही विद्युत धारा बोला जाएगा, उसे इलेक्ट्रिक करंट बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं, I से। ठीक है, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर बात करें, मान लो इस परिपथ में या किसी भी परिपथ में, लिखते हैं माना किसी परिपथ में, माना किसी परिपथ में, मान लेते किसी परिपथ में क्या होता है? t सेकंड में, मान लो समय t सेकंड हो तो t सेकंड में अगर q आवेश प्रवाहित होता है, t सेकंड में q आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है, तब जो आपकी विद्युत धारा होगी, तब जो आपकी विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा क्या हो जाएगी? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा I बराबर सूत्र होगा Q अपॉन में T। ठीक है, ये सूत्र होता है विद्युत धारा का, I बराबर Q अपॉन T। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा जब माना किसी परिपथ में अगर t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, कितने सेकंड में? t सेकंड, समय t सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होता है, तब विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन में T। ठीक है, पहले यहाँ पे परिभाषा लिखी, किसी परिपथ में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाली मतलब आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसे विद्युत धारा बोलेंगे। तो हमने यहाँ से लिखा अगर किसी परिपथ में t सेकंड में Q आवेश मान लो प्रवाहित होता है, तब धारा का जो सूत्र आएगा I बराबर Q अपॉन में T आएगा। ये होता है विद्युत धारा का फॉर्मूला, I बराबर Q अपॉन में T। यही से इसका मात्रक आप लिख सकते हो, विद्युत धारा का मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक कैसे निकाल सकते हो? देखो, I बराबर सूत्र है Q बटा में T। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक आपको पता होना चाहिए, कूलाम होता है, तो आवेश का मात्रक कूलाम, बटे में T क्या है? समय। समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड इसका एक मात्रक होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एक मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड, और एक दूसरा मात्रक भी होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है? सबको पता भी होगा शायद, विद्युत धारा का दूसरा मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा के दो मात्रक होते हैं, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। कूलाम प्रति सेकंड इस सूत्र से आता है, आवेश का मात्रक कूलाम बटा सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। इसकी विमा लिख सकते हो। ठीक है, मात्रक अगर एम्पियर है तो विमा क्या आ जाएगी? ए। एम्पियर को ए से लिखते हैं तो इसकी विमा क्या होगी? ए हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाएगी। राशि की बात करें कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि की सदिश, तो याद रखना विद्युत धारा अदिश राशि है। पूछा जा सकता है आपसे, तो याद रखना विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। विद्युत धारा की विमा ए होती है, राशि अदिश राशि है ये। और यहाँ पे एक चीज और जान लो, विद्युत धारा की दिशा, कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा समझना, बैटरी के, ठीक है, जो बैटरी आपने लगा रखी है, बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ठीक है, बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर इसकी दिशा होती है। ठीक है, ऋण टर्मिनल की ओर
इसकी दिशा होती है। ठीक है, जो आपका वैद्युत धारा की दिशा होती है बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की होती है। मतलब ये बड़ा वाला जो होता है धन टर्मिनल होता है और छोटा वाला ऋण टर्मिनल होता है। तो वैद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलती है इस टाइप से। ठीक है, ये वैद्युत धारा की दिशा है। आप लोग याद रखना किसी भी परिपथ में प्लस से माइनस की ओर ही विद्युत धारा चलेगी। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा। इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रवाहित होती है, ये चीज भी याद रखना। क्या चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पहला चीज हमने बताया बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर आप पहचान सकते हो, प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा चलती है। जो आई आपकी विद्युत धारा है ये प्लस से माइनस की ओर आपका पूरा चलेगी। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। या आप क्या कह सकते हो, या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा। अगर विद्युत धारा इस दिशा में चल रही है तो इलेक्ट्रॉन आपका इसके जस्ट विपरीत इधर साइड चलेंगे। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में चलेंगे, इधर साइड चलेंगे। ठीक है, मतलब जिस दिशा में विद्युत धारा उसकी उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर धारा ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ये सिंपल सी बात है विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बताया किसी चालक में या किसी भी तार में या कहीं पे भी आपका जो आवेश होता है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलता है, उसे विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। परिभाषा कह सकते हो किसी परिपथ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा बोलते हैं। I बराबर Q/T, I से प्रदर्शित करते हैं। तब यहाँ से मात्रक आया कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर, भीमा होती A और राशि एक इस प्रकार की राशि अदिश राशि है। और दिशा इसकी क्या होती है, बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर इसकी दिशा होती है। और या आप बोल सकते हो इसकी दिशा को कि इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आशा करते हैं बिना रटे आप विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझ चुके हो। आपसे कहा था ना यार, आप बहुत आसान तरीके से समझोगे विद्युत धारा के बारे में। सिंपल सी बात है, तार में या परिपथ में जो आवेश चलता है, आवेश जो गति करता है, आवेश जो प्रवाहित होता है, उसे विद्युत धारा बोला जाता है। ठीक है, तो आसानी से समझ चुके हो। अब बात करते हैं अनुगमन वेग के बारे में। विद्युत धारा वाला टॉपिक हो गया, अब अनुगमन वेग को देखते हैं। इसे स्क्रीनशॉट कर लो। और एक चीज बता दे, जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है। आपकी क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री दोनों की बेहतरीन तैयारी चले चैनल पे। डिस्क्रिप्शन पे दोनों की प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे देंगे, वहां से जाके आप तैयारी कर सकते हो। अभी तक 2 चैप्टर केमिस्ट्री के हो चुके, 2 फिजिक्स के हो चुके। डेली क्लासेज आती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे कोई वीडियो आता है आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और एक बार कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब बात करते हैं अनुगमन वेग के बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग क्या होता है, इसकी परिभाषा सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो देखो अनुगमन वेग क्या, पहले तो इसे अनुगमन वेग बोलते हैं। आप इसे अपवाह वेग भी बोल सकते हो या अपवाहन वेग भी बोल सकते हो। क्या क्या, अनुगमन वेग, अपवाह वेग या अपवाहन वेग। ठीक है, ये 3 नाम आप ले सकते हो। इसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ये होता क्या, देखो हमने इसमें एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई तार है, अगर तार में 1 सेकंड में लाखों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इससे रेस लगाते रहते हैं, इसमें प्रवाहित होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होते हैं उसे हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोला गया, धारा बोला गया। अब जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से प्रवाहित होते हैं, जिस भी वेग से प्रवाहित होते हैं, उसे अनुगमन वेग बोलते हैं। मतलब किसी चालक में या किसी तार में इलेक्ट्रॉनों की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से प्रवाहित होते हैं, उसे अनुगमन वेग बोला जाता है। उस वेग को अनुगमन वेग बोला जाता है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये आपके पास क्या है, कोई परिपथ है, आपको पता है ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, इसमें विद्युत धारा कुछ इस टाइप से प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इस टाइप से विद्युत धारा आई जो है यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा जिस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन होंगे। अब विद्युत धारा अगर इस दिशा में आपका प्रवाहित हो रही है, ठीक है, विद्युत धारा अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की दिशा विपरीत होगी। और यहाँ ध्यान से ये समझना, जब बैटरी से आपने जोड़ा, बैटरी के प्लस और माइनस से, तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र कार्य करता है और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है सेम धारा की दिशा में ही होती है। अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित है तो विद्युत क्षेत्र भी आपका किस दिशा में प्रवाहित होगा, इस दिशा में प्रवाहित होगा। ये याद रखना। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र आपका किस दिशा में प्रवाहित होगा, इस दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक है, मतलब जिस दिशा में धारा होगी उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आप लोग अपनी बुक पे देखो तो शायद आपको ये चित्र उल्टा भी बना दिख सकता है। जैसे धारा की दिशा, अगर आपको चित्र में क्या दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में दिखा रहा है, तो धारा भी मतलब इसी दिशा में होगी आपका। ठीक है, ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में दिखा रहा है तो धारा भी मतलब आपका उल्टी होगी इस दिशा में। उसमें क्या किया होगा, बैटरी का प्लस इधर बनाया होगा, माइनस इधर बना होगा। तो इसमें कंफ्यूजन होना, आप इस चित्र में समझो, बुक पे ना जाना। ठीक है, बुक पे देखोगे तो उसमें क्या हो सकता है, अगर आपका दिशा सेम दिखाएगा, धारा की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है, चाहे प्लस इधर बनाओ चाहे माइनस इधर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है तो विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा में होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब जब आपने बैटरी जोड़ी, इस चालक के साथ बैटरी जोड़ी, धारा प्रवाहित हुई तो इसमें एक विद्युत क्षेत्र E हुआ। अब जो विद्युत क्षेत्र होता है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अगर आपका विद्युत क्षेत्र और धारा की दिशा इधर है तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में होंगे। इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन इस टाइप से प्रवाहित होंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाहित होने की, अब मान लो कोई चीज चल रही है तो उसकी कुछ स्पीड तो होगी, उसका कुछ वेग तो होगा, उस वेग को अपवहन वेग बोलेंगे। मतलब आपका जब बैटरी से आपने जोड़ा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आने से चालक में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हुए उसके वेग को, उसकी स्पीड को अपवहन वेग बोलते हैं। परिभाषा पढ़ लो, अनुगमन वेग या अपवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवहन वेग वह नियत औसत वेग है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये किस टाइप के इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। मतलब जब आपने बैटरी जोड़ी तो बाह्य विद्युत क्षेत्र आया, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आपका जो इलेक्ट्रॉन है जो प्रवाहित हो रहे हैं उसे ही, उसके वेग को ही अपवहन वेग या क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। और इसे क्या है, VD से प्रदर्शित करते हैं। बस ये सिंपल सी बात है। अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। बस सीधी सीधी बात है, जो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड है उसे ही अनुगमन वेग बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉनों की स्पीड कब आएगी, जब आपका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव आएगा, विद्युत क्षेत्र लगेगा, तब आपके इलेक्ट्रॉन धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होंगे, तब आपका जो उसकी स्पीड होगी इलेक्ट्रॉनों की उसे अपवहन वेग बोला जाएगा। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, V ऐसे और स्मॉल d नीचे, ड्रिफ्ट, D फॉर ड्रिफ्ट और V फॉर वेलोसिटी, मतलब अपवहन वेग। ठीक है, इसका मात्रक भी जान लेना। मात्रक सभी वेग जैसा ही होता है, जैसे सब वेग होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, वैसे ही अपवहन वेग का मात्रक भी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसकी विमा चाहो तो निकाल सकते हो। विमा, मीटर की विमा क्या होती है, L होती है, और समय की विमा क्या होती है, T। तो L बटा T, इसे ऊपर ले जाओगे तो L और ये T ऊपर जाएगा तो T-1, इसे हल करोगे तो LT-1 आपकी विमा आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा है, मात्रक अपवहन वेग का मीटर प्रति सेकंड, विमा होती है LT-1। ठीक है, तो ये होगी अनुगमन वेग भी समझ गया। विद्युत धारा क्या थी, विद्युत धारा क्या थी, मान लो आपका क्या होता है, अगर जो आवेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवाहित होता है तो उस प्रवाहित होने को विद्युत धारा बोलते हैं। अब जिस स्पीड से प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग। बस सिंपल सी परिभाषा हो चुकी है। अब बात करते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, उसका डेरिवेशन भी एकदम सिंपल सा है। अब हम लोग उसे देख लेते हैं, तो जल्दी से इसे परिभाषा नोट कर लो। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग धारा तथा अनुगमन वेग का डेरिवेशन, जो उसके संबंध का डेरिवेशन आता है उसे समझ लेते हैं। वो भी एकदम सिंपल है, इसी चित्र से होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मान लेना है एक चालक है, ये, इसको अब की बार नाम दे देते हैं। मान लो इस चालक को हमने नाम दे दिया AB। इस चालक का नाम क्या है, AB चालक है। ठीक है, ये चालक हमने मान लिया, एक हमारे पास AB चालक है। इस चालक की लंबाई को मान लेते हैं, चालक की लंबाई कितनी है, L लंबाई है। ठीक है, चालक की लंबाई को L मान लिया, और चालक का ये जो क्षेत्रफल, देखो चालक जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने इस टाइप का बेलनाकार चालक लिया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये A क्षेत्रफल हो जाएगा, ये क्षेत्रफल जो हो जाएगा A हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल क्या है, A है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, A क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और सेम चित्र उसी तरह से मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग या अनुगमन वेग है वो कितना है, VD है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिस चाल से चल रहे हैं, जिस वेग से चल रहे हैं, उसे हमने VD मान लिया। अब हमें निकालना है इस धारा I और अनुगमन वेग VD में संबंध। ठीक है, चित्र पूरा सेम उसी तरह से बना हुआ है। बैटरी है, I धारा प्लस से माइनस की ओर बह रही है, विद्युत क्षेत्र भी प्लस से माइनस की ओर है, बस इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में, उस दिशा में। ठीक है, हमने यहाँ से लिखा है, माना AB एक चालक है जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD है, बस इतना लिखा हुआ है। अब डेरिवेशन करते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, अभी तक भले ही आपको कठिन लगता हो, लेकिन अब नहीं लगेगा, समझना। ठीक है,
देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो चालक है हमारे पास, इस चालक का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं, इतना लिखने के बाद ठीक है, यहाँ से लिखते हैं चालक का क्षेत्रफल। चालक किस टाइप का है, बेलनाकार चालक है। चालक किस टाइप का है, बेलनाकार चालक है, ठीक है। सॉरी, चालक का आयतन निकालते हैं, क्षेत्रफल तो ये पता है यार, चालक का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। इस चालक का आयतन क्या है, तो देखो बेलनाकार चालक बना हुआ है और आयतन के लिए आपको सीधे से पता है, आयतन में 3 भुजाएं होती हैं। आयतन में क्या होता है, 3 चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही पता है ना। तो यहाँ पे आपका देखो पहले तो क्षेत्रफल आपको पता है, चालक का पहले क्षेत्रफल पता, क्षेत्रफल ए जो होता है उसमें 2 भुजाएं होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तभी तो मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तभी तो मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल में 2 भुजाएं होती है और एक भुजा ये हो जाएगी। तो आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चीजें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्षेत्रफल में है 2 चीज, एक चीज ये हो जाएगी। तो यहाँ से आयतन जो आएगा वो आयतन क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये हो जाएगा इसका आयतन। समझ में आया कि नहीं, समझ लो एक बार। देखो अगर किसी चीज का आयतन, तो आयतन के लिए 3 चीजें चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक क्षेत्रफल पता है चालक का ए, तो क्षेत्रफल में वैसे भी 2 चीजें होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और दूसरा ये लंबाई हो गई एल। तो मीटर स्क्वायर गुणे मीटर मतलब आयतन का मात्रक क्या आ गया, मीटर क्यूब। तो ये होता है चालक का आयतन ए इंटू एल, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ठीक है। यहाँ से ये जो बेलनाकार चालक, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ए इंटू एल, ए है क्षेत्रफल, एल है लंबाई। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख लिया। अब लिखते हैं माना चालक के एकांक आयतन में। अब मान लेते हैं जब चालक का आयतन एकांक होता है, चालक का आयतन जब एकांक का मतलब जब v का मान आयतन का मान 1 होता है, ठीक है। जब चालक का आयतन एकांक होता है तब माना कि उसमें क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब चालक का आयतन, ठीक है, यहां से लिखते हैं जब चालक के एकांक आयतन में, ठीक है, माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मान लेते हैं हम लोग, मान लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर मान लेते हैं n के, ठीक है। जब चालक का आयतन v का मान 1 होता है, एकांक का मतलब 1, जब चालक का आयतन एकांक होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने मान ली क्या, n। तो जब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो जब a इंटू एल आयतन होता है तब उसमें कितनी हो जाएगी, तब यहाँ से लिखते हैं a इंटू एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n इंटू एल आयतन में। वही चीज हो गया, 1 पेन की कीमत अगर n रुपया है तो 5 पेन की क्या हो जाएगी, 5 गुणे n, वही चीज है, ठीक है। तो a इंटू एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी n इंटू आयतन a इंटू एल, ठीक है। ध्यान समझ लो, यही होगा ना। इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। देखो जैसे 1 पेन की कीमत अगर 5 रुपए तो 5 पेन की 5 गुणे 5, तो वैसा ही अगर चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, एकांक का मतलब 1, मतलब चालक के एक आयतन, जब आयतन 1 होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो a इंटू एल आयतन में इसका गुणा हो जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका ये चीज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि माना इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन है इसका आवेश मान लेते हैं। माना चालक में जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश, माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ई होता है, तो उसे मान लेते हैं ई, ठीक है। माना चालक में इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, ई। तब यहां से लिखते हैं इस पूरे चालक का या पूरे परिपथ का कुल आवेश, ठीक है। पूरे परिपथ का कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश हो जाएगा Q। कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q। और Q का सूत्र क्या होता है, देखो आपको हमने पढ़ाया था इसके पहले वाले पार्ट में, जब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ा था। आवेश Q बराबर सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और इलेक्ट्रॉनों का आवेश e। तो Q बराबर n वाला फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है ना। Q बराबर n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q है कुल आवेश। तो कुल आवेश जो Q आएगा, इस परिपथ का जो कुल आवेश Q आएगा वो होगा n इंटू ई। n क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन यहाँ पे a इंटू एल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पूरी लिखी जाएगी, n इंटू ए इंटू एल, ठीक है। n इंटू ए इंटू एल और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश e। ध्यान से समझना हमने क्या बताया। Q बराबर होता है n इंटू ई। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ये पूरी n इंटू ए इंटू एल। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये पूरी वैल्यू रखी गई n इंटू ए इंटू एल और इलेक्ट्रॉनों का आवेश e। n e होता है, लेकिन n की जगह आपकी ये पूरी वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि a इंटू एल आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। इसे मान लो समीकरण नंबर 3।
ये अभी हमारे पास क्या निकला है, आवेश। अब हमें क्या चाहिए समझना, देखो हमें निकालना क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसके लिए हमें अगर धारा चाहिए तो धारा का फॉर्मूला होता है Q बटा में T। अभी बताया था I बराबर Q बटा T होता है। तो Q तो निकल आया, अब हम T निकाल लेगा, समय निकाल ले तो हम क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा निकाल सकते हैं। यहां से लिखते हैं समय T बराबर, समय T बराबर, समय किसका होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है इसी का समय, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे अभी बताया था ना 1 सेकंड में कितना चलते हैं, उसी टाइप से T समय जो होगा, जब समय T होगा तब समय बराबर सूत्र पता है आपको, दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला सबको पता है। तो समय T बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी कितने में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर चल रहे हैं, मतलब चालक की लंबाई के बराबर दूरी होगी। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चल रहे हैं, इसी चालक, इतने चालक, ये इतना चालक है इसी में तो चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितने में चालक में चल रहे हैं उसकी दूरी ही तो उसकी दूरी होगी, ठीक है। मतलब ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर चल रहे हैं तो चालक की लंबाई ही उसकी दूरी होगी, चालक की लंबाई कितनी L, तो ये इसकी दूरी हो जाएगी। और चाल क्या होगी, चाल को वेग बोलते हैं या वेग को चाल बोलते हैं, तो चाल क्या हो जाएगी, अनुगमन वेग Vd। तो यहाँ से T बराबर हो जाएगा L बटा में Vd, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4, ठीक है, समीकरण नंबर 4। सिंपल से समझ में आ गया होगा, T बराबर L बटा Vd, L दूरी है क्योंकि आपका चालक की लंबाई के बराबर दूरी में इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इसलिए L दूरी Vd चाल। ये निकल गया। आप सिंपल से धारा निकाल लो, आपको डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहां से लिखते हैं विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन में T, I बराबर Q अपॉन में T, तब I बराबर Q का मान रख दो, Q का मान ये है N इंटू A इंटू L इंटू E, बटे में T का मान ये L बटा Vd, L बटे में Vd। ध्यान से देख लो, Q का मान ये N इंटू A इंटू L इंटू E, बटे में L बटा Vd, T का मान है। अब देखो अगर देखें Vd सबसे नीचे चला जाएगा सबसे ऊपर, तो I बराबर N इंटू A इंटू L इंटू E, ये Vd सबसे ऊपर चला जाएगा, Vd ये आ गया, ठीक है। और बटे में क्या बच जाएगा, केवल ये वाला L, ठीक है। ध्यान से देख लो, I बराबर N इंटू L इंटू E था, ये Vd सबसे नीचे चला गया सबसे ऊपर और बचा केवल L। अब अगर देखोगे ऊपर भी L नीचे भी L, आपस में L से L कैंसिल, अब I बराबर केवल क्या बच जाएगा, N बचेगा, E बचेगा, A बचेगा Vd, तो I बराबर NE इंटू A Vd। यही धारा और अनुगमन वेग Vd में संबंध आता है, ठीक है। धारा क्या है यहाँ पे I और अनुगमन वेग क्या है Vd, तो लिख देना इसके आगे, इसके नीचे लिख लेना, यहाँ पे जगह नीचे नहीं है तो लिखते हैं यही धारा तथा अनुगमन वेग में, धारा तथा अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र है, संबंध का सूत्र है। तो 5 नंबर भैया आपके पक्के हो चुके, इसी टाइप से डेरिवेशन कर लेना। तो आशा करते हैं सबको ये डेरिवेशन समझ में भी आया होगा। आपसे पूरा कहा था, आपको रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे धारा की परिभाषा, अनुगमन वेग की परिभाषा, धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध का डेरिवेशन है वो भी सिंपल वे पे बता दिया। सबसे पहले आयतन चालक का निकालो, फिर माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में n, तो n A इंटू एल आयतन में इतनी आ गई। अब इलेक्ट्रॉनों का आवेश E माना तो Q कितना निकला, n इंटू E, n ये होगा, E ये होगा। समय निकाल लो, दूरी बटा चाल से L बटा Vd, विद्युत धारा यहाँ से निकालो, आपके पास आपका फॉर्मूला, ठीक है। I बराबर NE इंटू AVD, यहाँ I क्या है विद्युत धारा, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉनों की, E क्या है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, E क्या है इलेक्ट्रॉनों का आवेश, A क्या है इस चालक का क्षेत्रफल, Vd क्या है, Vd क्या है अनुगमन वेग या अपवहन वेग, ठीक है। तो सिंपल तरीके से टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको समझ में होगा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई लाइक कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और आपसे कहना सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये चैनल आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उनको भी बताओ कि भैया मस्त तरीके से क्लास 12 की तैयारी करा रहे हैं, उनसे चल के पढ़ो, ठीक है। प्लेलिस्ट आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे जाके और वीडियो देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके हमको फॉलो कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगली क्लास पे। आप लोग इसकी नोट्स जरूर बनाते रहना, जिससे आपकी नोट्स बनी होगी तो बाद में रिवीजन में आसानी होगी। तो जैसे आज विद्युत धारा अनुगमन वेग की परिभाषा पढ़ी, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा, सब नोट कर लेना। अगली क्लास आएगी तो इसके आगे का टॉपिक देखेंगे, पूरा चैप्टर मस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, तो इसे नोट कर लो।